ओके, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अगले सेशन में। इस सेशन में बात करेंगे शनि की साढ़े साती। ओके, तो पिछले सेशन में मैंने रफली आपको बताया कि सूर्य जो है वो जिंदगी की शुरुआत है या फिर हमारी आत्मा का कारक है, और उसके पास सहस्त्र रूप है। ये जो ऐसे सूर्य का सिंबल है, इसका मतलब भी है सहस्त्र, मतलब हजारों उसके स्वरूप हैं, हजारों रूप हैं। और वो रूप जो है हमारा मन रिसीव करता है, और उस मन का नाम है चंद्रमा, जिसके ऊपर हमने पिछले सेशन में बात की। चंद्रमा मतलब होता है हमारे भाव, हमारी इमोशंस। हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर एक माँ होती है, उस माँ का स्वरूप हमारे मन मन होता है। और वो किसी भी परिस्थिति को ग्रहण करना, रिसीव करना, उसको हैंडल करना। अगर हम किसी भी सिचुएशन को अच्छे से रिएक्ट करना जानते हैं, तो समझ जाइए कि हमारा चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है। और अगर हम किसी किसी भी सिचुएशन से जुड़ना जानते हैं, तो भी हमारा चंद्रमा स्ट्रांग है। स्ट्रांग करने के लिए मैंने उपाय बताए थे रफली। क्या क्या बताया था कि आप जो भी खाना खाएं, पानी पिए, जो भी करें, बहुत ही स्लो मोशन में उससे कनेक्ट होके करें। किसी भी चीज से, घर में जो भी है, चाहे आपके पास कार है, बाइक है, हर चीज से आप कनेक्ट होना सीखें। इवन आपके जो आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, सबसे आप इमोशनली जुड़े। हर इंसान के अंदर आप एक माँ रूपी शक्ति को देख सकते हैं, और उसे जुड़ सकते हैं। एक समय के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, देन यू विल फाइंड मदर एवरीवेयर। ओके, मदर अर्थ। और चंद्रमा का अगला उपाय मदर अर्थ से आता आता है। मतलब डेली अब जब सुबह उठे, तो मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वो आपको रिसीव करती है, ग्रहण करती है, आपके लिए जीवन संजोती है। बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। और अगला मैंने बताया था कि आपका जो एडजस्टमेंट फैक्टर सिचुएशन के हिसाब से वो स्ट्रांग होना चाहिए। एक मैंने बताया था क्राई फैक्टर, चंद्रमा का उपाय। अगर आपको अच्छे से रोना जानते हैं, दिल से रोना जानते हैं, नॉट ऑलवेज बट समटाइम यू मस्ट हैव दैट एबिलिटी, देन इट विल मेक योर मून स्ट्रॉन्गर। देन एक चीज मैंने बताई थी कि म्यूजिक तानपुरा से, तानपुरा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा होता है ये। इसके साथ आप सारे गामा का प्रैक्टिस करते हैं। इस पर आप ओम चैंटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी। तो इससे आपके बहुत सारे फायदे होंगे। सूर्य भी मजबूत होगा, चंद्रमा मजबूत होगा, प्लस आपका प्राणायाम हो जाएगा। आपकी बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। आपके अंदर इमोशंस बढ़ जाएंगी, आपके अंदर सूर्य, चंद्र और बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। अगर आप म्यूजिक में आगे बढ़ेंगे तो शुक्र भी मजबूत होगा। ओके, तो ये था। अभी हम बात करते हैं, एक पिछले सेशन में बताया था कि चंद्र राशि का क्या महत्व है। यानी कि राशि जो होती है वो चंद्र राशि होती है, और एक सूर्य राशि होती है। कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो वो चंद्र राशि है, जिस भाव में सूर्य बैठा हो वो सूर्य राशि है। चंद्र राशि का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो डेली हमें एनर्जी मिलती है पर डे, वो एनर्जी चंद्रमा रिसीव करता है, और फिर उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर हमारा गोचर में चंद्रमा अच्छा चल रहा है, तो हमारा दिन अच्छा होगा। और अगर चंद्रमा खराब है, कमजोर है, तो दिन खराब होगा। ये बात वैसे ही है कि चंद्रमा हमारा मन है, और सूर्य से एनर्जी मिली, और ये अगर हम हैं, तो चंद्रमा को आप माँ समझिए। जो भी आपके दिन की शुरुआत है, जो भी आपका देखते हैं कि घर पे अगर सब कुछ, अगर घर पे मदर, जो आपकी माता जी हैं, अगर उनका बहुत पॉजिटिव रोल है शुरू सुबह उठने से पूरे दिन, तो समझिए कि आपको हर चीज का एक सपोर्ट रहेगा, एक केयर रहेगा, आपको बेनिफिट रहेगा। अगर मदर का जो एक बीच का कॉम्बिनेशन है, जो एनर्जी है, उस जो आपको एनर्जी मिलती है पर डे, अगर मदर फैक्टर स्ट्रांग नहीं है, तो आपका दिन खराब हो सकता है। इसको आप चंद्र राशि से समझ सकते हैं। तो ये पिछले सेशन में मैंने बताया था। अभी बात करते हैं कि साढ़े साती। साढ़े साती का मतलब क्या है? तो इसको हम रफली समझ लेते हैं पहले। कि हम जो बोलते हैं शनि की साढ़े साती, शनि की साढ़े साती, तो साढ़े सात का मतलब क्या है? 2.5 साल चंद्रमा एक राशि में रहता है, 2.5 साल। जब भी चंद्रमा, अगर आप देखेंगे किसी भी कुंडली के अंदर, शनि एक राशि में 2.5 साल, अगर आपका चंद्रमा
मेष राशि में है। मेष का मतलब होता है 1, वृष 2, मिथुन 3, 4, 5, ये सभी राशियां हैं। ओके, तो अपनी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठा होगा, उस राशि के अगर समझिए कि आज की तारीख में शनि चल रहा है यहाँ पर, तो जिन लोगों का भी चंद्रमा शनि जहां पर है उसके पास अगर चंद्रमा हो जन्म का, यानी कि जिनकी राशि मकर है, जिनकी राशि एक भाव पहले एक भाव बाद में, शनि जहां पर भी हो उसके आगे पीछे और उस भाव में, 3 भाव में, यानी कि 2.5 साल इधर शनि, 2.5 साल इधर और 2.5 साल इधर, कुल मिला के 7.5 साल होते हैं। 2.5 और 2.5 5 और 2.5 7.5। तो कुंडली में जब भी आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर शनि आता है, तो ऊपर आने से पहले 2.5 साल, और जब उसके साथ में रहेगा चंद्रमा के और चंद्रमा को क्रॉस करने के बाद 2.5 साल, तो टोटल 7.5 साल होते हैं। अभी शनि का क्या इतना रोल है कि चंद्रमा के ऊपर आने से क्या फर्क पड़ता है, तो इस बात को हम थोड़ा सा स्पिरिचुअली समझते हैं, इस बात को हम जड़ से समझते हैं कि ऐसा क्या होता है कि साढ़े साथी से लोग इतना डरते हैं। नंबर 1, जिस तरह से आप पूरे हफ्ते के जो काम होते हैं, वो काम, जो भी काम बचा होता है आप उसको वीकेंड में करते हैं। मतलब आपकी मजबूरी बन जाती है कि उसको खत्म करना है। जो काम मंथ का होता है, आप उसे मंथ एंड में खत्म करने की कोशिश करते हैं। ईयर टाइप के काम होते हैं, जैसे कि ईयर क्लोजिंग होता है मार्च मार्च में, मार्च 31st, तो आपको उसको खत्म करना होता है। कुल मिला के आपकी कुछ फाउंडेशन होती है, कुछ मजबूरियां होती हैं या जिम्मेदारी होती हैं जिनको एक टाइम लिमिट में खत्म करना होता है। लेकिन समझिए कि अगर आपको समय पर आपने टाइम पे काम नहीं किया, तो काम आपके एक साथ जुड़ने लगते हैं, बल्क में हो जाते हैं और फिर जल्दबाजी में नुकसान हो जाता है। ये छोटी सी बात को आप साढ़े साथी से समझ सकते हैं। जैसे कि इस कुंडली में आप ध्यान से समझना कि अगर समझिए कि आज की तारीख में अगर समझिए मकर लगन है और शनि भी यहाँ पर चल रहा है, गुरु भी यहाँ पर है, किसी इंसान का अगर चंद्रमा यहाँ पर है, नो यानी कि धनु, जिन लोगों की धनु राशि है, धनु राशि वालों का चंद्रमा, बचपन का चंद्रमा धनु राशि में होगा और शनि चल रहा है 10 यानी मकर राशि में। तो इन लोगों का साढ़े साथी कब शुरू हुआ था? अब से 2.5 साल पहले। तो ये यहाँ पे आया था और लगभग, ओके, 2.5 साल ये और 2.5 साल ये, यानी कि जब यहाँ पे था वृश्चिक में था, अब से लगभग ये 1 साल है, 2.5 2.5 5 और एक 6, यानी 6 साल पहले धनु राशि वालों के लिए 6 साल पहले साढ़े साथी स्टार्ट हुआ। अभी धनु राशि क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व का मतलब ये लोग जल्दबाजी में रहते हैं। जो लोग जल्दबाजी में रहते हैं, टाइम पे काम पूरा नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि जब भी शनि चंद्रमा के ऊपर आएगा, तो क्या करेगा कि एक साथ बहुत सारे काम जो कि बहुत जरूरी थे, वो जो पहले से रुके हुए थे वो सभी एक साथ आ जाएंगे। मतलब जब भी साढ़े साती आती है उससे पहले काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे ही साढ़े साती आएगी, अगर आपकी राशि 1 5 9 है, मेष, सिंह, धनु, ये अग्नि तत्व की राशि है तीनों। जिन लोगों की भी राशि अग्नि तत्व की राशि होती है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लाइफ में शनि की साढ़े साती से। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेष राशि वाले भी जब भी शनि आएगा, तो शनि क्या है कि वो एक न्याय कारक ग्रह है। मतलब आपका डिसीजन करता है, आपका आपने जो मेहनत की है पिछले सालों में, मतलब पिछले समझिए कि शनि जो है वापस अगर साढ़े साते की बात करें, तो 30 साल पहले वहां पे आया था। तो शनि जो है 30 साल का हिसाब करने आता है। या ये बात समझिए कि आप किसी भी एज फैक्टर में है, कहीं पर भी हैं, शनि जब भी चंद्रमा के पास आएगा, तो वो टेस्ट लेगा आपके दिमाग का, आपके मन का। ओके, तो आप इसको देसी भाषा में बहुत सारे तरीके से समझ सकते हैं।
कैसे कि साढ़े साथी जो है, नंबर वन, कि वो 7.5 साल लगातार खराब नहीं होती। यानी कि अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो जब शनि सिर्फ 9 में था तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का टाइम होगा, उससे पहले और उसके बाद में। यानी कि इनके लिए भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर्टिकुलरली प्रॉब्लम का टाइम है जब शनि होगा धनु राशि में, वो 2.5 साल सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे, पहले और बाद वाले नहीं होंगे। दूसरी बात, ये फिजिकल प्रॉब्लम है, ये मेंटल है और स्पिरिचुअल है। जब भी शनि, जिस राशि में चंद्रमा है उससे पहले जब भी शनि आता है तो आपकी भागदौड़ फिजिकल होती है। मतलब आप जल्दी में काम करते हैं फिजिकली, लेकिन जब काम वो अटकने लगते हैं तो आप उस पर रिसर्च सोचना शुरू करते हैं, तो आपकी टेंशन बन जाती है मेंटली। उसके बाद जब वो मेंटली भी काम नहीं बनता है तो आपकी वो टेंशन बन जाती है स्पिरिचुअली। मतलब आप उसका रास्ता भगवान से प्रार्थना करके निकालना चाहेंगे, या फिर ये कहिए कि अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो ये शनि को झेल सकता है वो। यानी कुल मिला के साढ़े साती किसकी प्रॉब्लम करती है? जिन लोगों का चंद्रमा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि शनि का दूसरा नाम है प्रैक्टिकल। शनि उन लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं करता जो लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे कि सिंह राशि है वो सूर्य की है, दिखावा पसंद है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए इनको प्रॉब्लम आती है। मेष राशि भागदौड़ करते हैं, एक मेहनत करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। मेष राशि का मतलब है डिजायर, यानी कि मी फर्स्ट वाली भावना रखते हैं। मतलब मैं अपने बारे में सिर्फ सोचता हूँ। इसी वजह से मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी अच्छी नहीं होती। सिंह राशि का मतलब है सूर्य, दिखावा और प्रैक्टिकल नहीं सोचते, इसीलिए सिंह राशि वालों के लिए प्रॉब्लम आती है। धनु राशि, ये भी अग्नि तत्व की राशि है और ये फिलोसॉफिकल राशि है। ऐसे लोग एयर मतलब थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा रहते हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हैं। इन तीनों का जो है, ये फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, अगर सिर्फ इनकी बात करें तो ये राशि फिजिकली बहुत भाग दौड़ करती है, ये मेंटली करते हैं, ये स्पिरिचुअली करते हैं। बट इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये प्रैक्टिकली नहीं होते हैं, डाउन टू अर्थ, मतलब प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को नहीं होते। लेकिन अगर कुंडली में पहले जन्म से ही शनि बैठा है तो उनको प्रैक्टिकल बनाएगा। वो शनि जब वापस घूम के आएगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमें देखना पड़ता है कि साढ़े साथी जो है वो बचपन का शनि चंद्रमा को पहले से ही मजबूत कर रहा है, क्योंकि शनि के साथ अगर चंद्रमा होगा तो इंसान को गंभीर बनाएगा, प्रैक्टिकल बनाएगा, इंसान के अंदर एक फियर फैक्टर लाएगा। फियर फैक्टर मतलब वो गलत काम नहीं करेगा, थोड़ा समय लेकर सोचेगा। इसीलिए जब शनि घूमकर वहां पर आएगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा। ओके, तो रफली मैंने बताया कि साढ़े साथी जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको करती है? 159, मेष, सिंह और धनु, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है। बाकी जो शनि की राशि है जैसे कि मकर और कुंभ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी राशियों को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे अच्छा साढ़े साथी निकलता है ज्यादातर मकर राशि। ओके, और ये थोड़ा सा 50-50 रहता है, ये सबसे खराब है। और जो बाकी की राशियां हैं वो एक तरह से समझ सकते हो कि उनमें एक मीडियम इफेक्ट है। ओके, बट ये सारी चीजें हम जनरल वे में, एक रफ वे में बात कर सकते हैं। अगर डिटेल में देखना है तो हमें कुंडली से देख के पता चलेगा। दूसरी बात, साढ़े साथी का मैं यहाँ पर उपाय भी बता देता हूँ कि जिस तरह से किसी भी इंसान का अगर मन बहुत ही स्ट्रांग है तो उसके ऊपर साढ़े साथी इफेक्ट नहीं करती। जिस इंसान का मन बहुत ही स्ट्रांग है, अगर उसका बुद्ध स्ट्रांग है कि किसी भी प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, उसको हैंडल करना, मैनेज करना, अगर किसी इंसान का शनि किसी भी रूप में मजबूत है, इंसान को प्रैक्टिकल बनाता है, ये सारे फैक्टर हैं कि साढ़े साथी के इफेक्ट को कम कर देते हैं। यानी कि साढ़े साथी जिसकी भी आएगी, ऐसा हो सकता है कि साढ़े साथी खराब होने के बजाय सबसे अच्छी हो जाए, खराब होने के बजाय, यानी कि इतनी अच्छी हो जाए कि साढ़े साती ही सबसे अच्छी हो जाए।
वो कैसे हो सकती है? जिस इंसान का मन स्ट्रांग है, बुध स्ट्रांग है, शनि स्ट्रांग है, जो प्रैक्टिकल है, मेहनती है, उसको शनि एक गिफ्ट देने आता है। यानी कि साढ़े साथी को आप कभी भी निगेटिव ना सोचें। साढ़े साथी का मतलब है इट इज ए 7.5 ईयर ऑफ गिफ्ट ऑफ योर एफर्ट। मतलब 7.5 साल जो है वो एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि आपकी जिंदगी में जो भी चीजें आप सिर्फ सोचते थे, कोशिश करते थे होने के लिए, वो नहीं होती थी। लेकिन साढ़े साथी में शनि आपको भगाता है। और अगर आपको भागने से, भागदौड़ करने से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये शनि गिफ्ट देता है। कुल मिला के अगर आपको पहले से, बचपन से आदत है मेहनत करने की, पसीना बहाने की, तो आपकी साढ़े साथी कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर आप बहुत ही ज्यादा आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर सैक्रिफाइस नेचर है, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, आप ईगो फैक्टर नहीं है, जिसका सूर्य की वजह से, सूर्य अगर कमजोर हुआ तो ईगो फैक्टर आएगा। ईगो फैक्टर जिसका ज्यादा है, जो अपने आप को ईगो की वजह से ज्यादा और समझेगा, तो उसकी उसको इंसान को शनि से प्रॉब्लम होगी। शनि का मतलब है सीधा सा कि जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। शनि अच्छा मतलब जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, सादा जीवन, उच्च विचार। शनि का मतलब है ईमानदारी। शनि का मतलब है जो दिखावा नहीं करता। जो लोग दिखावे में बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब मन से कुछ और है और दिमाग से कुछ और है, मतलब वो जानते हैं कि उनके पास वो कुछ नहीं है, फिर भी वो शो ऑफ करते हैं अननेसेसरी। यानी कि बिना कारण से जो दिखावा है, ये शनि के कमजोर की निशानी है। ओके, और इस वजह से जब साढ़े साती आती है तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट से बताता हूँ। जो भी एक एक इंसान है जिनका जो सिंह लगन के हैं, सिंह लगन के मतलब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इस तरह से उनकी कुंडली बन जाएगी। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। कोई भी इंसान अगर सिंह लगन का है तो यहाँ पर 5 आएगा। अभी वर्तमान में इनका यहाँ पर शनि चल रहा है। ये क्योंकि सिंह लगन के हैं, तो ऐसे लोगों को अगर कुंडली में चंद्रमा कहीं किसी भी रूप में कमजोर हुआ, तो उनको 100% वर्तमान में प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पर छठे भाव पर, रोग, शत्रु, भय, ये तीनों चीजें बढ़ाएगा शनि वर्तमान में। इसका कारण क्या है कि अगर सिंह लगन वाले क्या होते हैं कि वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकी दिखावा। मतलब ये लाइफ में सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलते। चंद्रमा कहता है कि आप एडजस्टमेंट कीजिए सिचुएशन के हिसाब से, आप एडेप्टेबिलिटी सीखिए सिचुएशन के हिसाब से, आप चीजों के साथ जुड़िए सिचुएशन के हिसाब से। सूर्य वाला इंसान कभी चीजों से जुड़ नहीं पाता। ओके, तो इस वजह से ये खराब नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हुआ सिंह लगन वालों का, तो सूर्य और चंद्र, यानी कि सूर्य और चंद्र दोनों कमजोर होंगे, तो नीचे का जब शनि डिसीजन करने आएगा, अगर चंद्रमा मान लिया इनका समझे यहाँ पर है, तो साढ़े साथी जैसे ही शुरू होगी, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर वन प्रॉब्लम क्या होगी? हेल्थ प्रॉब्लम होगी, पैसा वेस्ट होगा सातवीं दृष्टि से। तीसरी दृष्टि से उनके ऊपर कोई समझिए कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, और उनको इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगा। और तीसरी दृष्टि से उनका ऑपरेशन की संभावना रहेगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि चंद्रमा जिनका भी 11 में है, कुंभ में, और सिंह लगन है, साढ़े साती की वजह से, और चंद्रमा कमजोर हुआ, तो ये साढ़े साती उनके लिए पेनफुल रहेगी। तो रफली आप इतना याद रखें कि साढ़े साती जो है उसका मतलब सिर्फ प्रॉब्लम से नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें साढ़े साती, एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहूंगा कि साढ़े साती अच्छी, मतलब एक समझिए कि लाइफ का सबसे अच्छा टाइम साढ़े साती हो सकता है।
अगर समझिए आप मकर लगन के हैं, चंद्रमा आपका यहीं पर है, शनि भी आया यहीं पर, तो और ये चंद्रमा स्ट्रांग है किसी भी रूप में, बृहस्पति यहाँ पर बैठा है, बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर है, और समझिए कि लग्नेश लगन में जन्म का बैठा है, तो जब भी शनि आएगा यहाँ पर, तो ये लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होगा। तीसरी दृष्टि से आपकी जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट होगी, आप जो करना चाहते हैं। सातवीं दृष्टि से आपकी पार्टनरशिप बनेगी, आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। 10वीं दृष्टि से आपके प्रोफेशन में बूस्ट मिलेगा। तो ये साढ़े साती शनि की मकर राशि वालों के लिए अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही पावरफुल होगी। यानी कि साढ़े साती जो है वो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम करती है। साढ़े साती का सीधा सा मतलब है, शनि का मतलब है काल, शनि का मतलब है टाइम, शनि का मतलब है शिव रूपी शक्ति। यानी कि आपकी जीवन में काल, आप समय को कितना रेस्पेक्ट करते हैं, आप समय के साथ कितना चलते हैं, आप समझिए कि आपको गोसिप करने की आदत है, यानी कि वीक मर्क्यूरी। समझिए कि आपको दिखावा करने की आदत है, यानी कि वीक सन। समझिए कि आप उल्टा सीधा खाने की आदत है। ओके, अगर आपको उल्टा सीधा खाने की आदत है तो सेकंड हाउस कुंडली का कमजोर होगा और आप उल्टा सीधा खाएंगे, या थर्ड हाउस की प्रॉब्लम होगी। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आपको एक टाइम के बाद प्रॉब्लम करती हैं। ये शनि जो होता है, शनि ग्रह जब भी आपका साढ़े साथी के अकॉर्डिंग आएगा वो आपको उसका डिसाइड करेगा। हमारी लाइफ के अंदर शनि जो होता है वो हमेशा एक टाइम फैक्टर के साथ गिफ्ट देने आता है, और गिफ्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, शनि एक राशि में कितने साल रहता है? 2.5 साल। तो वापस 12 राशियों में आएगा तो 30 साल बाद वापस आएगा। जब भी शनि 30 साल बाद वापस उसी राशि में आता है तो उसको बोलते हैं सैटर्न रिटर्न। सैटर्न रिटर्न का मतलब है कि आपने एक बार वो साइकिल झेल चुके हैं, आप समझ चुके हैं। अगर आप 30 साल की उम्र में भी मैच्योरिटी नहीं आती है, तो जब दूसरा साइकिल आएगा तो वो शनि ढैया के रूप में नुकसान करेगा। ढैया का मतलब है एक चंद्रमा से अष्टम शनि, चंद्रमा से चतुर्थ शनि, वो भी उसी तरह से प्रॉब्लम करती है। अगर आपने प्रैक्टिकली शनि को मजबूत नहीं किया, क्योंकि जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो हमारे थॉट से, हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से, हमारी मेहनत से, हमारे उपाय से मजबूत होते रहते हैं, हमेशा कमजोर नहीं रहते। कोई भी ग्रह आपका अगर कमजोर है, समझिए कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और वहां पर वो प्रॉब्लम करता है, बट एक टाइम के बाद हर एक ग्रह मजबूत हो जाता है। और दूसरी बात, ग्रहों को मजबूत करने के लिए शनि का काम है बाकी के ग्रहों को मजबूत करना। वो कैसे करता है कि शनि जो है वो ये होता है एज ए लिक्विडेटर, एज ए फ्रीजर। फ्रीजर का मतलब कि जो गैसियस फॉर्म में आपके मन में आइडियाज होते हैं, प्लानिंग होती हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और फिर सॉलिड में बनाएगा। यानी कि जमीनी स्तर पर किसी भी आइडिया को, किसी भी विचार को, किसी भी प्लानिंग को, किसी भी इच्छा को, जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं, उसको जमीन पर उतारने में शनि का ही काम है। और शनि का मतलब है हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, पेशेंस, सेक्रीफाइस, शून्यता, बहुत सारी चीजें जो मैंने शनि के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आपका शनि स्ट्रांग है तो आप जीवन में किसी भी काम को फोकस होने के बाद रिजल्ट जल्दी पा सकते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि जो कुंडली में 10, 11 ये शनि की राशि होती है, मकर और कुंभ। मकर और कुंभ राशि, कर्म करना और फल, यानी कि शनि बहुत ही फोकस्ड है, एक एक पल को टाइम वेस्ट नहीं करता है।
अच्छे शनि वाला इंसान बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, दिखावा पसंद नहीं, ईमानदारी होती है, टू द पॉइंट, एंड बहुत ही पेशेंस, रिसर्च ओरिएंटेड। शनि जो है अष्टम भाव का भी कारक है, क्योंकि अष्टम भाव होता है जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना। अष्टम भाव मतलब आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है उसको निखारना, ओके, फोकस होना अपने टैलेंट के ऊपर, लगातार मेहनत करना। तो शनि अच्छा करने के लिए आपको 10वां और 11वां भाव का फल मिलता है, ओके। तो चलिए, रफली आपको समझ में आया कि साढ़े साती जो है वो ऐसा नहीं है कि खराब होती है। साढ़े साती एक गिफ्ट देने आती है, एंड इट इज ए गिफ्ट ऑफ टाइम। और यह बोल सकते हैं कि एक समय के बाद आपने क्या मेहनत की है उसका एक टाइम के बाद रिजल्ट मिलता है, ओके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपके जो भी सवाल होंगे आप प्लीज मुझे बता देना, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। तो होपफुली यू अंडरस्टूड लिटिल बिट अबाउट साढ़े साती एंड चंद्रमा। जो मैंने बताया है कि हमारी जो सहस्त्रार चक्र है सूर्य रूपी, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, चंद्रमा, ओके। अगर आप शेप देखेंगे तो चंद्रमा जो है, पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो सूर्य के समान शक्तिवान होता है। अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का उपाय आप कर सकते हैं, अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। जो भी उपाय मैंने बताए हैं आप उनको नोट डाउन करके यूज करें, और कोशिश करें कि हमेशा जो है पानी का उपाय, एक मैंने बताया था उसका उपाय, ओके। तो चलिए, आप जितने भी उपाय हैं आप उनको फॉलो करें, एंड दैट विल बी हेल्पफुल।